नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजकुमार और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल कनेक्ट टू नॉलेज में। और आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि हम जब किसी भी लोन को लेते हैं तो उसकी ईएमआई पेमेंट हमें रेगुलर करनी चाहिए, और ईएमआई पेमेंट अगर हम रेगुलर ना करें तो हमें क्या क्या दिक्कत परेशानियां आ सकती है, उन सारी बातों का डिस्कशन मैं इस वीडियो के माध्यम से करूँगा। तो आप लोगों से अनुरोध है, अगर मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि आपकी समझ में नहीं आएगा अगर आपने आधा वीडियो देखा तो कि ईएमआई पेमेंट करने के क्या फ़ायदे होते हैं। अगर ईएमआई हम ना भरें तो हमें किस टाइम तक ईएमआई भर देने से हमारा नुकसान नहीं होगा और हमारी पेनल्टी से हम बचेंगे, और ईएमआई में जो पेनल्टीज़ लगती है वो किस तरीके से बढ़ती रहती हैं, उन सारी चीज़ों को मैं आज इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करूँगा। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, और अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि पता चले कि जिनके लोन चल रहे हैं उनको आने वाली ईएमआई किस तरीके से पेमेंट करनी है और रेगुलर बेस पेमेंट करनी है। अगर रेगुलर बेस नहीं हो रही है, वो टूट रही है, तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और क्या चार्जेस लग सकते हैं, उन सारी चीज़ों का डिस्कशन मैं इस वीडियो के माध्यम से करने जा रहा हूँ। तो चलिए आइए मैं बताता हूँ। सपोज दैट मान लीजिए कि हमने कोई एक पर्सनल लोन लिया, उसकी रीपेमेंट मतलब पेमेंट का समय जो था वो 4 साल का था, और मेरी एक ईएमआई 10,000 रुपये की है। और जैसा कि अभी वक्त बुरा चल रहा है, हमारा पेंडेमिक से हम अभी जस्ट निकले ही हैं, और हमारे पिछले साल भी 2-2.5 महीने का लॉकडाउन लग गया था, इस साल भी 1-1.5 महीने का लॉकडाउन लग गया था। तो इस सिचुएशन में बहुत सारे लोगों के जो बिजनेसमैन हैं उन लोगों के पैसे आने बंद हो गए, बहुत सारे सैलरीड पर्सनों ने जॉब खो दी, बहुत सारे सैलरीड पर्सन ऐसे थे जिनों के पास पैसों की बड़ी दिक्कत हुई या उनकी सैलरी आधी मिली। उस सिचुएशन में हमारे जो लोन की ईएमआई थी, लोन की जो रीपेमेंट थी, वो हमने कहीं ना कहीं स्टक कर दी। स्टक का मतलब है कहीं ना कहीं रोक दी, और उस रोकने की वजह से हमारी जो लोन की ईएमआई ना पेमेंट होने की वजह से जो हमारे ऊपर पेनल्टी लगी, उसका हमारे आने वाले सिबिल पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। अगर हम देखें कि हाँ, हमने जो लोन लिया हुआ है और उसकी अगर कोई एक ईएमआई हमने ना दी, हमसे नहीं भरी गई, या हमारे पास पैसे नहीं थे और हमने उस रीपेमेंट को अगले महीने पेमेंट करने के लिए बोला है, तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आप उसको ऑन टाइम पेमेंट कर दें। ऑन टाइम जैसे कि इस 2 महीने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं करेगा, लेकिन हाँ, जो उस पर पेनल्टी लग गई, बाउंसिंग चार्जेस लग गए, जैसे कि कोई भी ईएमआई बाउंस होती है तो मिनिमम 450, और अलग अलग बैंकों के अलग अलग चार्जेस होते हैं, किसी के 500 होते हैं, किसी के 550 होते हैं, किसी के 350 रुपये होते हैं। और उसके अलावा आपके बैंक से भी पैसा कटता है अगर आपकी ईएमआई बाउंस हो जाती है, आपका एसीएच रिटर्न हो जाता है। तो और आप लोगों को मैंने अभी लास्ट वीडियो में भी बताया था कि आप लोग अगर इस भूल भुलैये में हैं कि संडे को आपका ईएमआई लगने की डेट है और संडे को नहीं लगेगी, तो ऐसा नहीं होगा मेरे दोस्तों। मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी जिसका डिस्क्रिप्शन मैंने ऊपर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। गवर्नमेंट आरबीआई ने यह रूल पास कर दिया है कि अब 365 डेज ईएमआई हिट होगी, चाहे वो किसी भी तरह की ईएमआई हो, चाहे होम लोन की हो, चाहे पर्सनल लोन की हो, चाहे वो प्रॉपर्टी अगेंस्ट लोन की हो, किसी भी तरह की कोई भी ईएमआई होगी, बैंक हॉलीडे हो या गजटेड हॉलीडे हो या संडे हो या सेकंड सैटरडे हो, आपका एसीएच हिट होगा ही होगा और आपके बैंक से पैसा डेबिट होगा ही होगा। तो ये बात ध्यान रखिए, आप इस भूल भुलैये में मत रहिए कि ईएमआई हमारी छुट्टी वाले दिन नहीं कटेगी। अगर आप 30 तारीख तक पेमेंट कर देंगे तो पहली चीज़, आपकी सिबिल में रिपोर्ट नहीं होगा। दूसरी चीज़, आपकी जो पेनल्टी लगी है उस पर किसी भी तरह का इंटरेस्ट चार्जेबल नहीं होगा। तीसरी चीज़, आपका रिकॉर्ड में भी शो नहीं करेगा, बस एक सिंगल बाउंसिंग दिखेगी, वह उस पे बहुत सारे बैंक्स कॉल लेते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए। और आप लोगों से फिर लास्ट में अनुरोध है कि आप लोग अपने लोन की ईएमआई बिल्कुल टाइम से भरें, किसी भी तरह की लापरवाही ना बरतें, किसी भी तरह का कोई यह मन में संशय मत रखें कि गवर्नमेंट ने यह मॉनिटोरियम दिया हुआ है। देखिए, सरकार ने मॉनिटोरियम दिया हुआ है उन लोगों के लिए जो लोग बिल्कुल ही अपनी जॉब छोड़ चुके हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, या जो लोग अपने बिजनेस में बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। आप लोगों से मैं यही कहूँगा कि मॉनिटोरियम का कम से कम इस्तेमाल करें, उससे आपका ही नुकसान होगा। नुकसान यह होगा कि धीरे धीरे मॉनिटोरियम क्या होता है, अगर मैं एक तरीके से समझाऊं तो मॉनिटोरियम में जो ईएमआई आपने वेव कराई है वो वेव नहीं होती, आपके वो प्रिंसिपल में ऐड होकर उस पर इंटरेस्ट क्रिएट होने लग जाता है। इसके बारे में मैं फिर बता दूंगा आपको, बट आप मॉनिटोरियम का कम से कम इस्तेमाल करें। आप कोशिश ये करें कि आप उसकी रीपेमेंट
टाइम टू टाइम करें। और टाइम टू टाइम करेंगे, आपका ट्रैक अच्छा रहेगा। ट्रैक अच्छा रहने के साथ साथ आपको टॉपअप लेने में आसानी होगी, अपने लोन को बीटी कराने में आसानी होगी, या कोई नया लोन लेने में भी बहुत आसानी होगी। तो इसी के साथ साथ मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। और मैं आप लोगों से यही कहूँगा लास्ट में कि मेरी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह वीडियो पहुँचाएं, जिसकी वजह से अगर कोई अपनी EMI नहीं भर रहा हो तो उसे पता चलना चाहिए कि उसके साथ क्या दिक्कतें आ सकती हैं लोन लेने में या टॉपअप लेने में। तो मैं इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।